हम होंगे कामयाब, एक दिन वाले मंत्र के साथ विपक्ष के हम साथ साथ है वाला संदेश देने का सिलसिला निरंतर लगातार जारी है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई वाली बैठक के बाद आज विपक्ष की दिल्ली में दिल्ली डायलॉग का दिन था, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। हालांकि संयोजक से लेकर प्रधानमंत्री उम्मीदवार और सीट शेयरिंग तक तमाम मुद्दों पर मतभेद भी खुलकर दिखे। और कल ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम हरियाणा का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए यह कह दिया कि हम हरियाणा में लोकसभा का चुनाव भी अकेले ही लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच सनातन के मुद्दे पर भी विपक्ष में जबरदस्त टकराव हो गया। डीएमके के नेताओं में एक के बाद एक सनातन को गाली देने के लिए अपशब्द बोलने की होड़ लग गई है। किसी ने कहा कि सनातन को समाप्त करना है, तो किसी ने इसे HIV एड्स तक बता दिया। और फिर इसके बाद कहा गया कि इंडिया गठबंधन का निर्माण ही सनातन को मिटाने के लिए हुआ है, जिसके बाद टीएमसी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे दलों ने इस बयान से किनारा तो किया, लेकिन मुखालफत किसी ने नहीं करी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सनातन का मुद्दा इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है? और क्या सीटों की लड़ाई और भारत और इंडिया में जो फर्क है, क्या उसका असर पड़ने वाला है? आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी विषय पर होगी। पटना टू बेंगलुरु और बेंगलुरु की मुंबई वाली बड़ी बैठक के बाद आज इंडिया गठबंधन के कई धुरंधर नेता समन्वय समिति की बैठक के लिए दिल्ली में जुटे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि सीट शेयरिंग वाले सबसे पेचीदा मुद्दे पर क्या बात बनती है। सीट शेयर कर रहे, हाथ मिला रहे, दिल में मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं होगी सीट शेयरिंग? जिस सीट शेयरिंग को हमारे मीडिया के साथी सबसे महत्वपूर्ण अवयव मानते हैं, वो शायद हमारे लिए उतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दिल्ली वाली इस बैठक से ऐन पहले कांग्रेस और आप दोनों ने साफ कर दिया कि हरियाणा में हमारी राह जुदा जुदा है। आपने कहा कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने कह दिया कि हम लोकसभा भी अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है, 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। संयोजक पद से लेकर प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर खींचतान भी जारी है, जिसे लेकर बीजेपी चुटकी ले रही है कि ये देश जो है वो रोटेशन के प्रधानमंत्री का बोझ अब सहने को तैयार नहीं है। अरमान तो आसमान पे हैं, लेकिन उसके बाद 24 में कहां जाएंगे, जमीन पे पता लग जाएगा। और इसी बीच सनातन मुद्दे पर भी विपक्ष में फूट पड़ गई है। लगातार रामचरितमानस को लेकर बहुत सी बातें की गई, अब सनातन धर्म को लेकर कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है? पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है, षड्यंत्र के तहत हो रहा है। विदेशी ताकतें इनको बल दे रही हैं, भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हुआ है। जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। लाख कोशिश कर ले सोनिया गांधी, हिंदू धर्म का न कभी बाल बांका हुआ था, न कभी बाल बांका होगा। लेकिन सवाल है कि कुछ विरोधाभासों के बीच इंडिया गठबंधन की बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 में विपक्ष बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये विश्लेषण देख लेते हैं 2024 की तैयारी का संपूर्ण विश्लेषण, यानी 360 डिग्री विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, हमने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला INDIA गठबंधन और दूसरा बीजेपी यानी एनडीए। पहला पॉइंट, इंडिया का कुछ मतभेद के बावजूद बैठकों का दौर जारी है, ये पॉजिटिव साइन है। बीजेपी विपक्ष से निपटने के लिए कुनबा बढ़ाने की लगातार तैयारी कर रही है, एनडीए की एक बैठक भी कर चुके हैं। इंडिया यानी सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं कई नेता, जो बहुत भारी पड़ेगा और जिसका उत्तर से लेकर पश्चिम तक में एक बड़ा नुकसान हो सकता है।
पूरे इंडिया को सनातन विरोधी साबित करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, यानी एनडीए बीजेपी की। अब हम गठबंधन की तरफ आते हैं। केंद्र और राज्यों की लड़ाई में लगातार पेच फंस रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको दिल्ली चाहिए, कांग्रेस भी कहती है हमें दिल्ली चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है हरियाणा में हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह रही है हम अकेले लड़ेंगे। बंगाल में दिक्कत है, इसी तरह की दिक्कत हमको बाकी राज्यों में भी देखने को मिलेगी। तो यह बड़ी बात है। केंद्र से राज्य तक एनडीए का एक सुर और एक ताल है, नेता भी एक है, एजेंडा भी एक है। सीट शेयरिंग, जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, वहां पर बात बन गई तो एनडीए को कड़ी टक्कर संभव है, लेकिन वहीं पेच दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ब्रांड मोदी के दम पर विपक्ष को मात देने की तैयारी है। G20 की जो बैठक हुई है उसको समूचे एनडीए ने पॉलिटिकली भी कैश करा है, क्योंकि G20 एक इस सरकार की, इस शासन की, एनडीए शासन की बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब बड़ा सवाल स्क्रीन पर आएगा, और वो बड़ा सवाल है क्या 2024 की तैयारी के बीच क्या सनातन विवाद समूचे विपक्ष पर, INDIA अलायंस पर भारी पड़ जाएगा? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी भारी पड़ जाएगा? आज इसी पर होगा जोरदार वार और जोरदार आर पार की टक्कर।